तो ठीक है, मत रहो, मत रहो, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, अब इस महीने से मैं किस्त बंद कर रहा हूँ देना। भरना है तुम भरना, नहीं तो कोई बात नहीं। मकान आए ना आए मेरे हाथ में कोई बात नहीं, लेकिन मैं किस्त इस महीने में भरूंगा ही नहीं। जितना पैसा होगा मैं अपने आप पास निकाल लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखता है तुम रहती हो कहाँ, मैं ही देखता हूँ तुम कहाँ रहोगी कहाँ। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं शानू गौड़। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ। और मैं प्रॉपर मतलब लगातार मैं रविशंकर के लिए पोस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है। पर कुछ लोग होते हैं ना कि बार 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 वो घूम घूम के आते हैं लाइफ में आपकी। हम चाह करके भी इतनी जल्दी उनसे अलग नहीं हो पाते। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी भी हो गई है। रिकॉर्डिंग आपने पहले सुन ली, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तो ये मेरे फौजी पति का दिल धड़क रहा था उनकी भाभीियों के लिए, जो रखेल हैं, जो दूसरे की बीवी हो करके भी रविशंकर के साथ सोती हैं। तो ये उस टाइम पे रविशंकर मुझे बोल रहे थे कि नहीं मैं तो जाऊंगा। मतलब मैं बीवी होकर के भी उस व्यक्ति को दूसरी औरतों के पास जाने के लिए नहीं रोक सकती थी, नहीं रोक पा रही थी। किसी भी स्थिति में मैं अपना घर नहीं बचा पा रही थी, अपना रिश्ता नहीं बचा पा रही थी। अब एक ठहरी भगवान की पुजारन, दूसरा ठहरा हवस का पुजारी, तो रिश्ता बन ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता। और एक हाथ से तो ताली कभी बजती ही नहीं। ताली बजाने के लिए भी दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, और रिश्ता निभाने के लिए भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है। किसी एक के कोशिश करने से रिश्ता कभी नहीं बचता। रिकॉर्डिंग आपने पहले सुन ली, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर मैं इस पे बात करती हूँ। मत रहो, मत रहो, मैं तो जाऊंगा। कह रहे हैं तुमको नहीं रहना है, इसका मतलब है कि तुमको नहीं रहना है ना, मत रहो। पर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इनसे बोल रही थी कि या तो रखेल, या तो वो जो दूसरी औरतें जो बिना शादी के रविशंकर के साथ फिजिकल रिलेशन में है, या तो रविशंकर की जिंदगी में वो रहेंगी, या तो मैं रहूंगी। हम दोनों में से एक को की चुनने की बारी आई थी कि तुम उनको चुनते हो या मुझे चुनते हो, वो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने रविशंकर से बोला था ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें बीवी चाहिए या तुम्हें दूसरे की बीवी चाहिए। तुम्हें वो औरत चाहिए जिसके के साथ तुमने शादी की है, मैं, या तुम्हें वो औरतें चाहिए जो दूसरे की बीवियां हैं पर सो तुम्हारे साथ रही हैं। तो रविशंकर का ये जवाब था। उस टाइम पे रविशंकर यूनिट में थे अपनी, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था। मैं तो जाऊंगा। ठीक है, अब इस महीने से मैं किस्त बंद कर रहा हूँ देना। भरना है तुम भरना, नहीं तो कोई बात नहीं। मकान आए ना आए मेरे हाथ में कोई बात नहीं, लेकिन मैं किस्त इस महीने में भरूंगा ही नहीं। जितना पैसा होगा मैं अपने आप पास निकाल लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखता है तुम रहती हो कहाँ, मैं ही देखता हूँ तुम कहाँ रहोगी कहाँ। सुन देखता है लिया तुम रहती हो कहाँ। कि देखते हैं तुम रहती कहाँ हो। इसके पहले भी रविशंकर ना घर से भाग के गए हैं और कई बार मुझे निकाला भी। और मुझे घर से निकालने के बाद रविशंकर का एक एक सबसे बड़ा काम होता था कि अपनी रेजिमेंट में, अपनी यूनिट में वो एक लेटर देते थे। वो लेटर भी मैं आप लोगों को पहले दिखा रही हूँ, आप लोग पहले देख लो कि रविशंकर क्या लेटर देते थे और वो लेटर कैसा होता था। ये देखिए रविशंकर ने लेटर दिया था, और आप देख सकते हैं ना, रविशंकर नाम भी लिख रखा है। उन्होंने बोला था साविना निवेदन इस प्रकार है कि मैं, उनका सर्विस नंबर है एक नायक। जब मैंने रविशंकर की कंप्लेन की थी वो नायक था, आज वो जेसीओ है। रविशंकर आपके अधीन, देख लीजिए आप, डेट भी लिख रखी है। जब रविशंकर ने मेरे को 2017 में निकाला था ना, मैं बार बार आवा में कंप्लेन कर रही थी उसकी, और मैं क्वार्टर मांग रही थी।
और उसकी रेजिमेंट में भी जा करके बोल रही थी कि मेरे को रहने के लिए क्वार्टर चाहिए, और रविशंकर ने मेरे साथ गलत किया, तो रविशंकर को रेजिमेंट से उसकी छुट्टी दी गई थी, तो उसको भेजा गया था। और वो मेरे साथ पास नहीं आया था, वो अपनी रखेल जो है ना उसकी, चंदा, सुनीता, समा, ये उनके पास रह रहा था जा करके। और तब उसने जब वापस गया है वहाँ रेजिमेंट अपनी गया है ना, तो उसने जा करके ये लेटर लगाया था, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगी। उसने लिखा है, साविना, निवेदन इस प्रकार है कि मैं, मेरा सर्विस नंबर नायक रविशंकर, आपके अधीन अभियंता सैन्य दल में सेवारत हूँ। मेरी समस्या इस प्रकार है कि मैं 24 नवंबर 2018 को 20 दिन की छुट्टी लेकर घर गया था, और मैं घर जाने के बाद अपनी फैमिली को कई दिन पहले ही फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया भी नहीं। बाद में उन्होंने उठाया तो हमने अपनी फैमिली से कहा कि मैं छुट्टी आया हूँ और मैं आ जाता हूँ, घर आ जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद दिसंबर 2018 में हमने फिर फ़ोन किया कि कल कुछ लोगों को आप बुला लो और कुछ लोगों को हम लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम किसी को नहीं बुलाएंगे, आप मेरे घर अपने किसी रिश्तेदार को लेकर मेरे घर नहीं आना, अगर आना है तो बाहरी लोगों को लेकर आना। इसलिए मैं किसी को भी नहीं बुलाया। फिर भी मैं 8 दिसंबर 2018 को अपने ससुराल के सामने घर के बाहर गया। मैंने फ़ोन किया, हम लोग आए हैं, जो भी बात करना है कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूँगा, और उन्होंने कहा कि हमें हक हक से मतलब है, हमें हक चाहिए। हमने पूछा कि आपको क्या हक चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें या तो अपने साथ रखो या तो खर्चा चाहिए। तो हमने कहा कि आप अपने घर में रहो या आपके पिता, हमने कहा आप अपने घर में रहो, आपके पिता ने शादी की है, देख रहे हैं, मायके में रहने के लिए किया था, आप अपने ससुराल में रहो, सब कुछ मिलेगा। फिर मैं 14 दिसंबर 2018 को, ये भाई रविशंकर की लिखावट है, आप पढ़ सकते हैं। ये पलट के दिखाती हूँ। भाई रविशंकर की ना पूरी हकीकत उसके सारे रिश्तेदार जानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, ये 10,000 रुपये रविशंकर ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। मैंने यूनिट में बोला था, आप खुद ही सोचना, एक बच्चे के साथ आप 10,000 में कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो, जबकि आपका बच्चा पढ़ने वाला हो। ठीक है, आप मेरे को बताना सारे लोग कि 10,000 रुपये में अगर आप किराए के कमरे में रहोगे तो 10,000 रुपये में क्या होगा। और इसको ये भी नहीं पता कि 10,000 में एक रात के लिए वो रंडी बुक करके रहता है भाई, तो उसको ये नहीं पता कि 10,000 में खर्चा, आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाओगे 4,500 तो फीस ही निकल जाती है। ये लेटर देख लो, 2018 का है। ये उसने ना मेरे को 2017 में मेरे को निकाल करके ये लेटर लगाया था रेजिमेंट में, देख सकते हैं आप। लेटर भी आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया होगा अच्छे से। मुझे घर से निकालने के बाद दुनिया के और समाज की नज़रों में मुझे ही गुनहगार बना देते। कभी इस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मेरा रिश्ता ऐसी ऐसी औरतों के साथ है, मैं खुद की सगी भाभी के साथ रहता हूँ, या और भी लेडीज़ें हैं, शादीशुदा लेडीज़ें हैं, दूसरे की बीवियां हैं, मैं उनके साथ जा कर के रहता हूँ। हर बार ले दे के चीज़ें मेरे ऊपर डाल दी जाती कि मैं सानू सिटी की हैं इसलिए मेरे साथ रहना नहीं चाहती। पर रियलिटी ये थी कि रविशंकर मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। समाज में दिखाने के लिए उन्होंने तो मेरे साथ शादी कर ली थी। उनका यही था कि मुझे अय्याशी करनी है, मुझे एक ज़िंदगी मिली है, मुझे भरपूर जीना है।
इसीलिए रविशंकर 2023 में मेरे ऊपर कई बार उन्होंने अटैक किया। जब मैं घर से नहीं जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और तब वो भाग के गए, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था कि तुम्हारी जिंदगी में अगर रखेले रही तो मुझे डाइवोर्स चाहिए तुमसे। तब इनका था कि ठीक है। जब उनको पता क्या था कि मैं पैसे दूंगा नहीं और मैं रहूंगा नहीं, मैं पैसे दूंगा नहीं, ये घर लोन पे है। शुरू से ये पूरा घर लोन पे था। फर्स्ट डे से ही ये पूरा घर लोन पे था। तो जो रविशंकर से ने बोला है ना कि मैंने 46 लाख का घर खरीदा है और 26 लाख का घर खरीदा है, रेट बताया है, 17 लाख का ये घर था, लोन पे था। 17 लाख का घर ये लोन पे था। ऑल टोटल ये पूरा घर लोन पे था। डाउन पेमेंट पे कुछ भी नहीं किया था रविशंकर ने। 3-3.5 लाख दिया था, उसमें भी मेरे फादर ने भी दिया था और मैंने अपनी सेविंग दी थी, मेरे फादर ने दिया था काफ़ी पैसा। उसके बाद ये घर का जो 3.5 लाख था ना, वो दिया गया था। रविशंकर 2017 से लेके 2021 तक पर्वतखेड़ा में थे और उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं था जब वो 2020-21 में आए हैं मेरे पास, लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आज मैं क्यों चला रही हूँ, मैं इसका भी बता देती हूँ रीज़न। मैं उस नालायक व्यक्ति के लिए बात ही नहीं करना चाहती। मेरा मेंटेनेंस हो गया है। और पहले तो रविशंकर पोस्ट पे, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि रविशंकर मेरी वीडियोस पे, मेरे पोस्ट पे माँ बहन की गालियाँ और भी बहुत कुछ, मुझे जान से मारने की धमकी, मेरी फैमिली को गलत बोलना, ये सब बहुत करते थे, बहुत करते थे। अभी सडनली कुछ दिन से ये चीज़ें मेरे पोस्ट पे बंद हो गई हैं। रविशंकर के कमेंट बंद हो गए हैं और रविशंकर की जीजा के ऐसे वाले कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे मेरे। तो मेरे पास कॉल आया है, उस कॉल के लिए भी मैं नेक्स्ट पार्ट पोस्ट करूँगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं पोस्ट करूँगी कि गिरगिट कैसे रंग बदलता है। तो अपने पार्टनर को, कोई भी हो, अपने पार्टनर को इतना ही प्रताड़ित करो जितने में रिश्ता नहीं खत्म। क्योंकि एक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जब आपको छोड़ के जाता है ना, तो आपको पलट के कभी नहीं देखेगा। आप उसके सामने मर भी रहे होगे ना, वो एक बूंद पानी आपके मुंह में नहीं डालेगा। तो किसी के दिल में इतनी नफरत भी मत पैदा करो कि वापस आने की सारी रास्ते बंद हो जाएं। इतना प्रताड़ित कभी किसी को नहीं करना चाहिए। खैर, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो होना था हो गया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मैं बाहर निकल गई और मुझे ये लगता है जितने भी आदमी और औरत है ना जो ऐसे रिश्तों में हैं, उन्हें निकल जाना चाहिए। एक झूठे, मक्कार, धोखेबाज, अय्यास व्यक्ति, औरत हो या आदमी, हम उसके साथ कभी भी जिंदगी बिता नहीं सकते। किसी की बेहता बन के रोज मार खाने से अच्छा है ना विधवा बन के जी लो। सफेद रंग इतना भी बुरा नहीं होता। सुकून का, शांति का भी प्रतीक होता है। सुहाग की लाल चुनरी ओढ़कर डेली लात घूसा खा करके या रेप होने का डर मन में रख के जिंदगी जीने से अच्छा है ना विधवा की तरीके जी लो। मुझे ये लगता है और मुझे ऐसे जीने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सिंदूर लगा के मैंने जितना कष्ट अपनी ज़िंदगी में झेला है ना, सिंदूर पोंछ के मैं उतना ही खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी भी स्थिति में नहीं करना। तो जो लोग भी मेरे लिए, मेरे पास इस चीज़ के लिए अगर सोच के कॉल करते हैं ना, तो मत किया करो। मेरी ज़िंदगी में उस व्यक्ति के लिए कोई भी अब है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो मेरे लिए। वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं रखता, पहली बात तो। और मैं अपने और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि 18-19 साल बाद, मेरी शादी को 20 साल कंप्लीट हो गए, 20वां साल चल रहा है। 18 साल बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो पीछे हटने का तो किसी भी चीज़ पे सवाल ही नहीं उठता। किसी को तकलीफ देने से पहले
किसी को छोड़ने से पहले, किसी का हाथ थाम के उसको बीच मझधार में छोड़ देने से पहले 1000 बार सोचो। क्योंकि भगवान आपको अगर कोई अच्छा पार्टनर देता है ना, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो आपके अच्छे कर्मों का नतीजा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा है जो आपको आपकी गलती करने पे समझाता है, गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, तो इसका मतलब है आपका पार्टनर आपको सच में प्यार करता है। अगर उसके लिए पैसे रुपए मायने नहीं रखते ना, तो इसका मतलब है वो दिल से रिश्ते निभाता है। पैसे पे मरने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और खूबसूरती पे भी मरने वाले बहुत मिल जाएंगे। पर अगर आपके पास कोई ऐसा है ना जिसको पैसे से मतलब नहीं है, सिर्फ वो आपकी गलतियों पे आपको सुधारना चाहता है, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, अगर आपको टोकता है तो इसका मतलब सच में वो आपसे प्यार करता है। नहीं तो इस जमाने में ना किसी के मरने जीने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से आदमियों को, मर्दों को लगता है भाई मेरी जो फीमेल पार्टनर है ना वो मुझे बहुत टोकती है, ड्रिंक करने से टोकती है, दूसरों की साथ फिजिकल रिलेशन में जाने से रोकती है, किसी औरत से बात करने के लिए रोकती है। बहुत से लोगों का ये होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जो बीवी है वो रोकती है, बहुत तो रोक टोक करती है, तो वो आपको चाहती है बहुत। चाहत में जलन लाजमी होता है। और नहीं तो ना, मर्दों के पास जितने ऑप्शन होते हैं ना, मर्दों को ढूंढने पड़ते हैं, औरतों के पास लाख गुना ज्यादा ऑप्शन होते हैं उससे। अगर वो अय्याशी और आवारगी पे आई ना, तो आप उसका हाथ नहीं थाम सकते। उसके बाद इतने ऑप्शन होंगे, आपको मर्दों को ढूंढने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। औरतों के पास ये नहीं रहता। अगर आपके पास 10 ऑप्शन है ना, तो उसके पास 10,000 होंगे। वो भी तब जब वो घर की 4 दीवारी में बैठी होगी। और नहीं तो किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का पति मर जाएगा ना, तो उसकी बीवी उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अगर आपकी बीवी, आपकी पार्टनर आपको रोकती है ना कि आप नशा नहीं करो, गलत चीज़ें नहीं करो, तो वो चाहती कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो। नहीं तो कुछ औरतें तो ऐसी भी हैं, काट के अपने पति को ड्रम में भर देती हैं और बॉयफ्रेंड के साथ ना अय्याशी करती रहती हैं। ये भी इसी दुनिया के किस्से होते हैं। तो कदर करो जो तुम्हारे पास है, अच्छे लोग। नहीं तो ऐसे पार्टनर के लिए ना दुनिया नाक रगड़ती है और रोया करती है, अच्छे पार्टनर के लिए।